हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ मिनी बजट 2019 जो रिसेंटली नेशनल असेंबली में पेश किया गया है। उसके कुछ हाइलाइट्स जो है मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूंगा कि किन किन चीज़ों पर टैक्स जो है एग्जाम किया गया है, इनकम पर कितना टैक्स होगा, नॉन फाइलर के ऊपर क्या टैक्सेस होंगे और वो कौन सी आइटम्स हैं जो महंगी होने वाली है। ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर दोस्तों। दोस्तों पहले हम बात करते हैं टैक्स एग्जेम्पशंस की। दोस्तों आप सब जानते हैं कि बैंक में जब भी हम 50,000 से ज़्यादा का कैश निकलवाते थे तो उसके ऊपर विथ होल्डिंग टैक्स जो था वो कटता था। तो अब क्या होगा, अब जो है फाइलर के लिए वो टैक्स जो है नहीं कटेगा। 50,000 या इससे ज़्यादा की कैश जो है विड्रॉ करने के ऊपर जो विथ होल्डिंग टैक्स कटता था वो अब नहीं कटेगा। इसी तरीके से जो रिन्यूएबल जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं जैसे सोलर सेल से या सोलर से चलने वाली कोई भी प्रोडक्ट है उनके ऊपर ड्यूटी जो है वो सेल टैक्स और कस्टम ड्यूटी जो है वो एग्जाम कर दी गई है 5 साल तक के लिए। इसी तरीके से जो विथहोल्डिंग टैक्स है वो ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ट्रेडिंग करने का विथहोल्डिंग टैक्स होता था तो उसको भी एग्जाम कर दिया गया है। और न्यूज़ प्रिंट पेपर जो होता है उसके ऊपर भी जो ड्यूटी है उसकी ड्यूटी को भी एलिमिनेट कर दिया गया है। ऑल मशीनरी इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एग्जाम फ्रॉम ऑल टैक्सेस। तमाम मशीनरी जो है जो इकोनॉमिक जोन्स के हैं वो सब के सब वो टैक्स के अंदर एग्जाम कर दी गई है। इंडस्ट्रीज जो भी बनेंगी या नई इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो इनकम टैक्स है 5 साल के लिए उनको एग्जाम कर दिया गया है 5 साल तक के लिए। तो अब बात करते हैं इनकम टैक्स की कि आपकी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। तो अगर आपकी इनकम जो है 4 लाख तक की है एनुअली तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम है उसके ऊपर। अगर आपकी इनकम जो है वो 8 लाख से 12 लाख के दरमियान है तो उसके ऊपर एनुअली जो है वो 2,000 रुपये इनकम टैक्स लगेगा। इसी तरीके से 12 लाख से अगर 24 लाख के दरमियान है तो उसके ऊपर 5% इनकम टैक्स आपको देना होगा, फिक्स्ड रेट है ये। तरीके से 24 लाख से 30 लाख के दरमियान है तो उसके ऊपर 60,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा सालाना। इसी तरीके से मैक्सिमम टैक्स फॉर सैलरीड क्लास जो है उसके ऊपर 25% है। इसी तरीके से मैक्सिमम टैक्स फॉर नॉन सैलरीड क्लास के लिए 29% है। अब हम बात करते हैं टैक्स ऑन नॉन फाइलर्स के ऊपर। तो नॉन फाइलर्स को दोस्तों जैसे हमने शुरू में आपने कहा था कि विथहोल्डिंग टैक्स जो होता है बैंक में कैश विड्रॉल के ऊपर जो फाइलर है उसके ऊपर खत्म कर दिया गया है, लेकिन नॉन फाइलर को अभी भी वो टैक्स देना होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे नॉन फाइलर को जो है वो है 0.6% टैक्स भी चार्ज और नॉन कैश ट्रांजेक्शन पर भी उनको 50,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन के ऊपर चाहे वो कैश हो या नॉन ट्रांजेक्शन हो उसके ऊपर उनको विथहोल्डिंग टैक्स देना होगा। तरीके से जो वैन लगा हुआ था नॉन फाइलर का कोई भी एसेट्स वगैरह परचेज करने के ऊपर वो खत्म कर दिया गया है। अब जो नॉन फाइलर है वो एसेट्स जो है वो परचेज कर सकता है। दोस्तों एक और चीज यहाँ मैं बता दूं कि जो नॉन फाइलर है वो जो है एक व्हीकल भी परचेज कर सकता है। 1300 सीसी इंजन कैपेसिटी की वो परचेज कर सकता है अकॉर्डिंग जो न्यू फाइनेंस बिल जो अभी पास हुआ है। लेकिन वो जो व्हीकल होनी चाहिए वो लोकली असेंबल या मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देखते हैं कि कौन कौन से आइटम है जो महंगी होने वाली हैं। इससे ड्यूटी जो है वो बढ़ रही है। लग्जरीज आइटम्स जो हैं तकरीबन 300 से ज़्यादा तक लग्जरी आइटम्स जो हैं उनके ऊपर ड्यूटीज जो है उनकी बढ़ा दी गई है। हम फ्यूचर में आने वाले वक्त में उन चीज़ों को हम डिस्कस भी करते रहेंगे। इसके अंदर लग्जरी आइटम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, कार्स हैं, इम्पोर्टेड फूड्स हैं, मेकअप्स हैं, हाई एंड मोबाइल फोन्स हैं, ये सब चीज़ें बढ़ने वाली हैं इसके अंदर, तो इनके रेट्स जो हैं बढ़ जाएंगे। इस तरीके से सिगरेट्स की ऊपर भी बहुत ड्यूटी जो है बढ़ा दी गई है और 20% जो है वो ड्यूटी बढ़ा दी गई है। 1800 सीसी इंजन कैपेसिटी से की व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। 20% ड्यूटी उनके ऊपर प्लेस कर दी गई है। दोस्तों मजीद ये हम जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमने यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी समझा। मजीद पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए तो नीचे यहाँ दिए डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी PDF फॉर्मेट के अंदर वो फाइनेंस बिल पूरी कॉपी वहाँ दी हुई है। उसको मजीद पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें उसको। हमने उसका लिंक यहाँ पर दे दिया गया है, ये हमारी वेबसाइट में भी मौजूद होगा, आप देख सकते हो वहाँ पर। ओवरऑल अगर इस मिनी बजट का
जायज़ा लिया जाए तो एक बहुत ही अच्छा मिनी बजट है। और दोस्तों उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। हमने यहाँ सब चीज़ें शेयर करने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है आजकल।